सो गाइस काफी ट्रेडर्स अब बिगिनर्स बोल सकते हो, इनको कंफ्यूजन ये होता है कि क्या वो इंट्राडे ट्रेडिंग करें, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें या स्कैल्पिंग करें। ये मेजरली 4 टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। सो आज के वीडियो में हम असीम जी के साथ बात करने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। एंड अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है पोजिशनल ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। एंड एज ऑलवेज आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। असीम जी, हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि पोजिशनल ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो हाय मानिक, पोजिशनल ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है इफ यू आर लुकिंग टू क्रिएट वेल्थ, नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ बट हमारी जनरेशन के लिए, राइट। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग जनरली एक लंबे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स हम लोग के पास इनफ वेल्थ आ जाए। एंड इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से रिटायरमेंट कॉर्पस बन सकता है। इसेंशली इसको मैं ट्रेडिंग भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं ज्यादातर इन्वेस्टिंग बोलूंगा। बिकॉज जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाय सेल जल्दी करते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसमें हम लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं। एंड जनरली जो ये व्यू है वो 10 ईयर्स का रहता है। इसमें हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसको हम बाय एंड होल्ड बोलते हैं। मतलब हमने किसी स्टॉक को होल्ड किया है और उसको काफी सालों तक होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक मल्टी बैगर बन जाएगा एंड हमें बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यहाँ पर क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम टेक्निकल्स यूज करने वाले हैं या हम कुछ फंडामेंटल्स चीजों की भी बातें करने वाले हैं यहाँ पर। आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। देखिए, काफी लोग इसको फंडामेंटल्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग को फंडामेंटल के बेसिस पे ही करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करके स्टॉक्स को ढूंढ भी सकते हैं एंड उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ओके ग्रेट। सो यहाँ पर जैसे मैंने 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात की, जो है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि पोजिशनल ट्रेडिंग इन बाकी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है। जैसे आपने कहा, सबसे पहले आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब है कि हम बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड लेना चाह रहे हैं। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्पीड का, कि एज सुन एज हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, या मान लीजिए अगर हम एफएनओ में काम करें तो ऑप्शन ऊपर जाने वाला है, तो हम एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री लेंगे एंड एग्जैक्ट टाइम पे हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है तो स्पीड एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात करें तो वो आपने बताया इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग आई थिंक इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टू ट्रेड। उसका रीजन यही है कि आपके पास केवल 6 घंटे होते हैं, एंड अगर आपने गलती से स्टॉक को गलत पोजीशन या गलत जगह पे ले लिया है तो आपका ट्रेड में उस लॉस हो जाएगा, बिकॉज हमें 6 घंटे बाद उस ट्रेड से एग्जिट लेना ही पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग ऑन द अदर हैंड आई थिंक एक ऐसा जरिया है जिससे जो नए बिगिनर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में हम जनरली 4 to 5 डेज की होल्डिंग पीरियड रखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि हमारी एंट्री क्या है। रीजन उसका ये है कि हम जनरली ये मानते हैं कि एक स्टॉक जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उसमें हमें 4 to 5% का रिटर्न मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर मेरा उस स्टॉक में 2 या 3 पॉइंट से मेरी एंट्री खराब भी हो जाती है तो मेरा रिटर्न उतना ज्यादा खराब नहीं होगा। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई थिंक इज बेस्ट, अगर हम उसको एज अ पैसिव भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अगर हमारी एक दिन से भी डिले हो जाता है, मतलब इतनी स्पीड की जरूरत नहीं है, एंड इवन इफ वी मिस आवर स्टॉक इवन बाय 1 डे इट विल नॉट मेक दैट डिफरेंस, बिकॉज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हम एक बुके ऑफ स्टॉक्स करते हैं। हम सिंगल स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, हम अलग अलग तरह के स्टॉक खरीदते हैं ताकि अगर किसी स्टॉक में हमारी खराब एंट्री हुई है तो बाकियों में अच्छी एंट्री मिल जाए। सो यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो या आपके पास एक बहुत अच्छा वेल रन बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो जिसमें आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाते हैं खुद के बिजनेस में, सो आपको देखने को मिल रहा है अगर आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग से भी आप ये चीज कर सकते हो। आपने काफी बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड आपको बहुत कमिटमेंट देना पड़ेगा ट्रेडिंग में। एवरी सिंगल डे आपको कुछ ना कुछ चार्ट्स पर देखना पड़ेगा। बट पोजिशनल ट्रेडिंग ऑन दी अदर हैंड, जैसे असीम जी हमें बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी सिंगल डे आपको मार्केट्स को देखना ही है। अगर आप देखोगे ले दैट विल बी बेटर फॉर योर ट्रेड। बट अगर 1-2 दिन से अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है एग्जिट या एंट्री, कुछ बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
बिकॉज जो हमारा होराइजन है वो काफी लॉन्ग टर्म है। सो एक बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वर्सेस अदर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो थे स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम कुछ ही दिनों के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें एट मैक्स हम 6 आवर्स के लिए ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, एंड स्कैल्पिंग में तो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के भी ट्रेड्स होते हैं। तो चलिए हम टाइम फ्रेम्स के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो यहाँ पर अभी तक जो पिक्चर है वो काफी अच्छी लग रही है, काफी रोजी रोजी लग रही है, बट इसके कुछ क्या नेगेटिव फैक्टर्स है यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग के? जी जरूर, देखिए हर तरह की चीज में हमें रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो जिसका पहला नेगेटिव फीचर है वो ये है कि हमें इसमें लेवरेज नहीं मिलता है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में सब में लेवरेज मिल जाता है। बट अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें उस स्टॉक को पूरे मनी देकर, पूरा पैसा देकर ही खरीदना पड़ता है। सेकेंड थिंग कि जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली बिकॉज हमारा जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब हम इसको स्टॉक्स में कर रहे हैं, हम इसको फ्यूचर्स या ऑप्शंस में नहीं कर रहे। मतलब अगर हमारे को जो ऑप्शन में बेनिफिट हो जाता है ट्रेडिंग करके, वो हम पोजिशनल ट्रेडिंग में वो बेनिफिट्स हमारा मिस आउट हो जाता है बिकॉज हम इसको केवल स्टॉक्स में ही कर सकते हैं। एंड फाइनली इसमें क्योंकि हमारा होराइजन बहुत बड़ा है एंड इन केस हमने अगर ये स्टार्ट किया है जब पोजिशनल ट्रेडिंग करना, उसके बाद एक बेयरिश ट्रेंड आ जाता है मार्केट में, इस तरह की ट्रेडिंग में आपके इनिशियली लॉसेस फिर ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज पोजिशनल ट्रेडिंग में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो स्टॉक है वो काफ़ी लंबा चलेगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर वो स्टॉप लॉस बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 25%, तो क्योंकि हम उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 साल उसको होल्ड किया एंड हमारा वो स्टॉक एक लॉस मेकिंग एग्जिट हुआ। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा नेगेटिव तो पोजिशनल ट्रेडिंग में जरूर है। एक और चीज मुझे आपको बतानी चाहिए कि यहाँ पर जो कैपिटल का अमाउंट है थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए होगा। जैसे असीम जी ने हमें बताया, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लेवरेज नहीं यूज कर पाएंगे, ना ही हम इंट्राडे इक्विटी का लेवरेज यूज कर पाएंगे जहां पर हमें 5x लेवरेज देखने को मिलता है। सो यहाँ पर डिसेंट रिटर्न्स कमाने के लिए आपके पास डिसेंट कैपिटल भी चाहिए। तो लेट्स से कि अगर मैं 10 लाख का कैपिटल यूज कर रहा हूँ, मुझे अगर 15% रिटर्न्स भी मिलते हैं, मुझे 1.5 लाख मिल जाएंगे एंड दैट इज डिसेंट अमाउंट। बट वेर एज अगर मैं सेम कैपिटल को थोड़ा सा कम कर दूं, लेट्स से कि मेरा कैपिटल 10,000 हो जाता है, तो मुझे पूरे साल में कितने मिलेंगे? अराउंड 1500 मिलेंगे, जो इतना ज्यादा मुझे एक्साइट नहीं करेगा, राइट? सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट पेशेंस नाम की चीज पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके असीम जी, यहाँ पर हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जरूर ले लिया। अभी आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अगर हम लोग जो स्टॉक चूज नहीं सही कर पा रहे हैं तो हमें उसमें अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मैं अलग अलग तरीके यूज करता हूँ टू सेलेक्ट माई स्टॉक्स। मेरा जो फेवरेट है वो है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स या फिर 52 वीक हाई स्टॉक्स। मतलब वो स्टॉक्स जो ऑलरेडी 52 वीक हाई पे चल रहे हैं या फिर उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई टच कर दिया है, उन स्टॉक्स को मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें आपको थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि हम उन स्टॉक्स को बाय करें जो इतने महंगे हैं, बट इनफैक्ट रिसर्च ने ये दिखाया है, अगर आप इसको हिस्टोरिकल डेटा पे देखें तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे है या जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, उसके और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो और ऊपर जाए। इसको हम मोमेंटम बोलते हैं एंड बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर बाइंग एन एक्सपेंसिव स्टॉक बट वी वांट टू सेल इट इवन मोर एक्सपेंसिव। तो वो मेरा पहला तरीका होता है। सेकेंड तरीका जो होता है उसमें मैं 2 ईएमआई यूज करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। एंड जब किसी भी स्टॉक में 50 डे मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज काट देता है, तब मैं उस स्टॉक में एंट्री ले लेता हूँ। अगेन दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड इससे आपको काफी स्टॉक्स मिल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम किन स्टॉक्स में बाय करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है वो 2000 स्टॉक्स का है। क्योंकि हम इसमें मान लीजिए एनएससी की स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 200 स्टॉक हैं, बट क्या हम उन सब में बाय करेंगे? यहाँ पर आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है। अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो जो उसकी मूवमेंट है वो उतनी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, बट उसका मतलब ये भी है कि आपका थोड़ा रिस्क कम रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, मतलब स्टॉक्स जो टॉप 500 के नहीं है, मतलब अगर हम उनको मार्केट कैप के बेसिस पे देखें सो दे आर नॉट इन टॉप 500, उसमें आप देखेंगे कि अगर आपका परफेक्ट स्टॉक आपको मिल जाता है, देयर आर चांसेस कि वो एक मल्टी बैगर बन सकता है।
तो यहाँ पर मैं वेटेजेस का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लेट्स से कि मैंने 10 स्टॉक्स चुने हैं या 20 स्टॉक्स चुने हैं, तो क्या मुझे इक्वल वेटेजेस रखने हैं हर एक स्टॉक में? इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहते हैं। आप जब किसी स्टॉक पे एंट्री ले रहे हैं तो आप उसका एक अपने मन में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। बेशक ये है पोजिशनल ट्रेडिंग, बट इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस जरूर होता है। अब वो स्टॉप लॉस आप दो तीन तरीके से रख सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पर इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप वहां रखते हैं स्टॉप लॉस, दैट मीन्स आपका जो जनरल स्टॉप लॉस आएगा वो करीब 20% का आएगा। अगर हर स्टॉक का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब 20% का है, इन दैट केस हम सारे के सारे स्टॉक्स का वेटेज सेम रख सकते हैं। वेटेज का मतलब ये नहीं है कि सब स्टॉक्स की हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। वेटेज का मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू है वो सेम रहेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन एक्सेल शीट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दो अलग अलग स्टॉक है मान लीजिए, तो हम उनमें कैसे कितने क्वांटिटी बाय करेंगे। मान लीजिए स्टॉक ए है जिसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज का चल रहा है, एंड सिमिलरली वी हैव स्टॉक बी जिसका प्राइस 1000 रुपीज का चल रहा है। अब इसकी क्वांटिटी अगर हम देखें तो वी विल नॉट टेक द सेम क्वांटिटी, बिकॉज अगर हम इसकी 10 क्वांटिटी लेते हैं और इसकी भी 10 क्वांटिटी लेते हैं तो जो टोटल वैल्यू है मेरी दैट विल बिकम 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 1000 रुपीज, एंड इसमें 10,000 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो स्टॉक ए है उसमें कम वेटेज दे रहे हैं एंड स्टॉक बी में हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। इससे बेटर तरीका ये होता है कि हम वैल्यू को सेम रख लें। मतलब मैं स्टॉक ए में 100 क्वांटिटी बाय करूंगा। अब मैंने हर स्टॉक की सेम वैल्यू रख ली है। तो अगर जैसे कि आपका एग्जांपल था कि हमारे पास 20 स्टॉक है एंड मान लीजिए हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, तो हम हर एक स्टॉक में 10,000 रुपीज की वैल्यू का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, मे बी हम सुपर ट्रेंड को भी यूज कर सकते हैं। वहां पर कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए सुपर ट्रेंड को? क्या वीकली टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए या मे बी मंथली टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? करेक्ट, जैसे कि आपने बोला कि ये हम लोग एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने वाले हैं, तो इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो भी बड़ा होना जरूरी है। तो आइदर वीकली या मंथली ही टाइम फ्रेम हमें यूज करना पड़ेगा। इसमें आइदर आप वीकली या मंथली यूज करें, या फिर जो आपके पैरामीटर्स है सुपर टेन के उनको आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो जनरली मैं सुपर टेन के पैरामीटर्स को सेम ही रखता हूँ। सो आइदर आई कीप देम 7,3 या 10,3। बस मैं अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर लेता हूँ टू वीकली। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर अगेन पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में हमने देख लिया कि कैसे वेटेजेस भी हमें इनपुट करने हैं कोई भी स्टॉक के। एंड लेट्स से कि आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, तो हमने देखा कि कैसे 10,000 हम हर स्टॉक में डाल सकते हैं, ताकि जो हमारा एलोकेशन है रुपी टर्म्स में वो हर एक स्टॉक में अराउंड सिमिलर वैल्यू का हो। चलिए एक काम करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। सो आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज है हमारे लिए? जी जरूर माने, मैं यहाँ और आपके लिए स्ट्रैटेजी ना लाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम पोजिशनल स्ट्रैटेजी है अगेन हमारी। तो लेट मी शो यू ऑन चार्ट्स, आई थिंक वो वहाँ पे इजी हो जाएगा। एग्जांपल दिखाता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में मैं दो इंडिकेटर्स का यूज करता हूँ। पहला इंडिकेटर तो है वो है सुपर ट्रेंड का। सो लेट मी जस्ट ऐड दैट। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं जनरली इंडिकेटर्स के जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं उनको सेम ही रखता हूँ, तो इसमें मैं 7,3 को चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड सेकंड पैरामीटर है वो है एडीएक्स। एंड इसमें जो मैं टाइम फ्रेम रखने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम मंथली रखने वाला हूँ। अब इसमें आप देखिए कि मैं इस स्टॉक में कब एंट्री लूंगा। मैं इस स्टॉक में तब एंट्री लूंगा जब पहली बात जो सुपर ट्रेंड है वो मुझे ग्रीन दिखा रहा है, मतलब सुपर ट्रेंड इज टेलिंग मी कि हाँ यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट फिल्टर जो मैं लूंगा। एंड सेकंड फिल्टर है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरे टारगेट पे या और जल्दी जल्दी ये एक मल्टी बैगर बन जाए, एंड उसके लिए मैं एडीएक्स यूज कर रहा हूँ जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब मैं तब एंट्री लूंगा जब एडीएक्स इज अबव 25। तो दो चीजें हमने देखी। हमें एंट्री लेने के लिए फर्स्ट थिंग इज कि मेरा जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन होना चाहिए, एंड जो एडीएक्स है वो मेरा 25 के ऊपर होना चाहिए। सो वंस आई गेट बोथ दी सिग्नल्स मैं उस स्टॉक में एंट्री ले लूंगा। एंड हम इससे पहले स्टॉक कैसे चूज करेंगे, सेम एज व्हाट आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि वो स्टॉक या तो 52 वीक हाई हो या फिर उसने 50 ईएमए एंड 200 ईएमए का क्रॉसओवर लिया। उससे हमारे को बहुत कम स्टॉक मिलेंगे, बट वो स्टॉक मिलेंगे जिनमें इस स्टॉक की इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हमारी हो गई एंट्री। अब हम इसमें एग्जिट कैसे लेंगे। आप इसमें एग्जिट दो तरीके से ले सकते हैं। पहला एग्जिट तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पर एग्जिट ले सकते हैं।
बट जनरली आप देखेंगे कि अगर आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पे एग्जिट ले रहे हैं ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, तो काफी चांसेस हैं कि आपका एग्जिट बहुत लेट हो जाए। लेट मी शो यू हाउ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एंट्री बहुत अच्छी मिल गई थी हमें, प्राइसेस केप्ट गोइंग अप, बट इतना ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट 5000 के लेवल्स के बाद हमारी जो एग्जिट आई वो इतनी नीचे आई, वो 2100 के लेवल पे आई। तो जितना हमने प्रॉफिट इतने सालों में कमाया था, हमने एक ही महीने में पूरा का पूरा प्रॉफिट लूज कर दिया है। वो ऐसा ना हो, इसलिए जब मैं एग्जिट लेता हूँ, मैं एग्जिट वीकली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट अ गुड एंट्री। बट जैसे ही मेरी वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड रेड हो जाएगा, मैं वहां से एग्जिट ले लूंगा। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी हो गई, काफी सिंपल थी। हमने दो इंडिकेटर्स का यूज किया है, एडीएक्स एंड सुपर ट्रेंड। सीधे सीधे मंथली चार्ट्स में हमें पहले तो चले जाना है। हमने स्टॉक्स को कैसे फिल्टर किया, या तो 52 वीक हाई पे होना चाहिए, जो ईयरली हाई माना जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 52 वीक हाई पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा फिल्टर का क्राइटेरिया था, वो था गोल्डन क्रॉसओवर, जिसको हम बोलते हैं 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। उसके बाद जाके हमें सिंपली मंथली चार्ट्स पे चले जाना है। ऑलरेडी हमने इंडिकेटर्स तो लोड कर दिए हैं। सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन पोटेंशियली बाय द स्टॉक। एडीएक्स का वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना है, 25 के ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है एंट्री के लिए। एग्जिट हम कैसे करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कैन बी सुपर ट्रेंड अगर एक सेल सिग्नल दे देता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ये एक छोटा सा माइनर चेंज था यहाँ पर, जो हम अर्ली एग्जिट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तो देख ली, बट इंडेक्स फंड्स जो है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है, पैसिव इन्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है रिसेंट टाइम्स में। एंड यूएस में तो माना जाता है काफी सारे इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स ही प्रेफर करते हैं, यानी इंडेक्स इन्वेस्टिंग। सो आपके लिए भी हमारे पास कोई ऐसी इंडेक्स की स्ट्रैटेजी है जहां पर हम मे बी बेटर रिटर्न्स कमा सके नॉर्मल एसआईपी से? राइट, जैसा आपने बोला, एस आई थिंक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। और एस में हम क्या करते हैं, हम एक रेगुलर इंटरवल के बाद उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, जहां पर अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते, राइट फ्रॉम 2007 का मैंने डेटा लिया हुआ है, अगर हम डेली उसमें इन्वेस्ट करते, कंपेयर टू दैट अगर हम अपनी नई स्ट्रैटेजी की बेस में इन्वेस्ट करते, तो हमें ऑलमोस्ट 15 से 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता। एंड इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इसमें यूज़ करना है पीई रेशो। सो लेट मी शो यू दैट ऑन एक्सेल, एंड फिर आई होप आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि इस तरीके से करके हम निफ्टी को कैसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मालिक, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मेरी निफ्टी की स्ट्रैटेजी, जिससे मैं निफ्टी को अक्यूमुलेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको जो डेटा दिया वो निफ्टी स्टॉक का दिया है, बट आप सेम चीज निफ्टी 20 में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2007 से आज तक का डेटा दिखा रहा हूँ। मैं, अगर आप देखें, जो कॉलम के है, कॉलम के बेसिकली हैज ऑल द क्लोजिंग प्राइसेस। तो जो कॉलम के है दैट हैज ऑल द क्लोजिंग प्राइसेस, मतलब 2007 से जो भी निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस रहा है वो मैंने कॉलम के में डाल दिया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पर पीई रेशो को यूज करने वाले, जो कि है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। ये डेटा आपको निफ्टी, ये डेटा आपको किसी भी स्टॉक के लिए मिल सकता है इंक्लूडिंग निफ्टी, एंड ये ओपनली अवेलेबल डेटा है, आपको ये एनएससी की साइट से मिल जाएगा, एंड ये पर डे डेटा मिलता है। तो मैंने यहाँ पर पी रेशो भी डाल दिया है। हम लोग अगर देखें, इफ यू नोटिस हियर, मैं यहाँ पे आपको दो चार्ट दिखा रहा हूँ। एक चार्ट है निफ्टी का और नीचे का चार्ट है पीई रेशो का। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये निफ्टी और पीई बहुत साथ साथ चलते हैं, मतलब अगर पीई रेशो ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, एंड अगर पीई रेशो नीचे गिरता है तो निफ्टी भी नीचे गिरता है। बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि जो पीई रेशो है वो एक रेंज में ही रहता है। अगर आप देखें, वो बार बार 20 या 25 के पास आकर गिर जाता है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस राइट इन द बिगिनिंग। फिर सेकेंड इंस्टेंस भी है, थर्ड इंस्टेंस, बहुत ऐसे इंस्टेंस आए हैं कि जैसे ही पीई रेशो 25 के आसपास आ रहा है वो गिर रहा है। क्यों? बिकॉज पीई रेशो का मतलब होता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ देगा ईयर ऑन ईयर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम पीई रेशो का यहाँ इस स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे, एंड हम पी रेशो के बस बेसिस पे ये देखेंगे कि हमें किस दिन कितने परसेंट निफ्टी खरीदना है। तो उसका मैंने ऊपर एक बैंड बनाया हुआ है।
दिस इज द बैंड। अगर पीई रेशियो बहुत कम है, मतलब अगर वो 10 से भी कम है, दैट इज शोइंग कि निफ्टी इस समय बहुत ज्यादा सस्ता हुआ है एंड वी शुड बाय इट एज मच एज पॉसिबल। तो इन दैट केस मैं 5 क्वांटिटी बाय करूंगा निफ्टी की। अगर पीई रेशियो मेरा 10 to 15 की रेंज में है, इन दैट केस मैं 4 क्वांटिटी बाय करूंगा एंड ऐसे करके मैं बढ़ाते चले जाऊंगा। आप देखेंगे कि 25 to 30 की बेसी रेंज होती है जहां पर निफ्टी अपनी ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका होता है। सो इन दैट केस आई एम ओनली गोइंग टू बाय वन स्टॉक ऑफ निफ्टी। एंड अगर ये बैंड उसके भी ऊपर चले जाता है, जो कि हमने देखा है काफी बार होते हुए, वहां पर काफी चांसेस होते हैं कि निफ्टी वहां से नीचे गिर जाएगा एंड अब वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिंग करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। मतलब जो हमारी क्वांटिटी है वो केवल 0.5 एंड 0.25 रह जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन पीई रेशियो हम अपनी क्वांटिटी जो हम निफ्टी की बाय करने वाले हैं वो चेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इसके बेसिस पर इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड आई एम डूइंग दिस एसआईपी ऑन अ डेली बेसिस, बट आप ये सेम चीज वीकली या मंथली बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे रिजल्ट्स क्या आए। ऑन द लेफ्ट साइड जो मैं आपको 3 रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उसमें हमने इस स्ट्रैटेजी की बेस पे इन्वेस्टिंग करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट इन दीज ऑलमोस्ट 12 ईयर्स वो करीब 5 लाख रुपए होती, 5,35,000। एंड इसमें हम लोग 72 क्वांटिटी हम अक्यूमुलेट कर चुके होते निफ्टी के, एंड दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स। मतलब जो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस होता ड्यूरिंग दीज 12 ईयर्स वो करीब 7,377 होता। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, मैं अगर नॉर्मल एसआईपी कर रहा था, मतलब मैं एवरी डे एक निफ्टी का स्टॉक को परचेज कर लेता, तब जो मेरा एसआईपी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 lakhs। एंड मेरी जो टोटल क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज मैंने इसको उतने ही मल्टीपल से मैं ले रहा हूँ। तो मेरा जो टोटल क्वांटिटी है वो मैंने सिमिलर रखा हुआ है, सो दैट आई कैन मेक द एनालिसिस। बट मेरा जो एवरेज प्राइस आ रहा है एसआईपी का, अ नॉर्मल एसआईपी, वो 8,400 आ रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट 13% सस्ता निफ्टी खरीद पा रहे हैं व्हेन वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीई रेशियो। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 13% भी काफी एक बड़ी चीज होती है। इंडेक्स में ये माना जाता है कि 12% एवरेज रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, CAGR जो हम बोलते हैं। सो 13% का मतलब ये है एसेंशियली आपको एक फ्री ईयर मिल गया। एंड टाइम की जरूरत तो सबको होती है, तो एक एक्स्ट्रा साल आपको फ्री में मिल जा रहा है, दैट इज मोर देन ग्रेट, राइट। एंड यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो बैंड है पीई रेशियो का, जैसे हमने देखा डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, सेम ही चीज करनी है। एंड आप एसआईपी भी बार बार देख सकते हो कि चलो एवरी वीक या एवरी मंथ मैंने देखा निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो मेरे बैंड में है, मेरे उतने ही क्वांटिटीज जाने हैं। अगर बैंड चेंज हो जाता है, आप अपना जो एसआईपी है उसका भी क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। सो बिल्कुल भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इतना तो हम एक साल एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए जरूर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ब्रॉडली 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की। स्टॉक्स की भी हमने स्ट्रैटेजी देखी एंड कैसे हम सुपर ट्रेंड एंड एडीएक्स इंडिकेटर को यूज कर सकते थे हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम को। उसके बाद हमने एक बहुत ही फन एंड बहुत ही इजी हमने स्ट्रैटेजी देखी कि कैसे हम पीई रेशियो से भी हमारे जो रिटर्न्स है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट 13% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमने यहाँ पर कमाए होते अगर ये स्ट्रैटेजी को हमने फॉलो किया होता। एज ऑलवेज आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया एंड आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड हम दोनों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.